Hello everybody, this video is for you 6th class students. Welcome to my channel CBSE Tutorials. Thanks for your support, for your love. Today we will do MCQs of components of food, which is your first chapter of NCERT Science. Yes, our first question is, a dash color indicates presence of proteins in the food. Proteins in the food. Now, which color indicates presence of proteins in the food? You have done the test for proteins in your class also. I show you the color which indicates presence of proteins in the food item. Now, options are red, then blue, then violet, none of these. Now right answer is what? Violet. Okay, आपने देखा था ना कि जब हमने बॉइल्ड राइस लिए थे बेटा, ठीक है, और मिल्क लिया था हमने, है ना, तो डिफरेंट फूड आइटम्स पे हमने टेस्ट किया था प्रोटीन्स का, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा यूज़ किया था. तो कौन सा कलर रिजल्ट में हमारे पास आया था जब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस कलर को अगर हम देख रहे हैं वहाँ पे तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज वायलेट कलर. ओके, आई होप आप सबको अपना टेस्ट याद हो गया होगा प्रोटीन्स वाला. आप सब ने किया था क्लास में, याद कीजिए. यस. नंबर 2 जो MCQ आपका इस चैप्टर से बनेगा, दैट इज फॉर टेस्ट ऑफ स्टार्च. हाँ, तो आइए हम देख लें. अ डैश कलर इंडिकेट्स का मतलब शो करना, है ना, बताना कि इसमें स्टार्च है कि नहीं. कौन सा कलर बताएगा? अ डैश कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. इट की जगह आप फूड लिखिए. ओके, तो अगेन आपके पास ऑप्शन में दे रही हूँ, रेड कलर, देन ऑरेंज कलर, देन ब्लैक कलर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्लू ब्लैक. तो आप अगर अपनी NCERT की बुक को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, तो वहाँ मेंशन किया है टेस्ट फॉर स्टार्च में, blue black color indicates that it contains starch in it. ओके, आपने पोटैटो में क्लासरूम में ये टेस्ट किया हुआ है. कौन सा सॉल्यूशन आप यूज़ करते हो ये हम नेक्स्ट MCQ बना देंगे, है ना. डैश सॉल्यूशन is used for the test of starch in given food item. आपको अगर कोई फूड आइटम दी हुई है बच्चे, और आपका टीचर कह रहा है कि स्टार्च टेस्ट के लिए आप इंडिकेटर कौन सा यूज़ करोगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करोगे, आपके पास ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर का नाम है. देन सेकेंड फिनॉलफिथिलिन, है ना. देन थर्ड वन इज आयोडीन. विच वन? आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ स्टार्च इन गिवन फूड आइटम. और वो भी आयोडीन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बेटा?
डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब इट कंटेन्स वाटर। ओके, डाइल्यूशन क्या होती है? जब हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर नहीं ऐसा कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ओके, सो योर आंसर इज dilute iodine solution is used for the test of starch in given food item। ये आपके 3 MCQs बन गए। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है MCQs बनाने का बेटा कि आप ना अपनी NCERT की बुक को उठाओ, चैप्टर को रीड करो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ जी यहाँ पे MCQs बन सकता है तो बनाइए। जैसे देखो, ये आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन में अगेन मैं आ गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, हम ऐड करते हैं ना कॉपर सल्फेट, ऐड डैश ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास? कॉपर सल्फेट, ठीक है। एंड डैश ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास प्रोटीन टेस्ट के लिए कॉस्टिक सोडा, है ना, टू द टेस्ट ट्यूब फॉर प्रोटीन टेस्ट, फॉर प्रोटीन टेस्ट। तो यहाँ मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? आप ABCD भी यूज कर सकते हो 1 2 3 की जगह, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट and 5 drops of solution of caustic soda। Then second option is 4 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda। Then third option is 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda। फोर्थ वन नन, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपको याद होगा कि जब भी हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट की हम सिर्फ 2 ड्रॉप्स ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में और कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ओके, इस तरह से आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपने बेसिक कैसे करने। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा MCQ हमारा बन गया। एक 5th MCQ भी इसी तरीके से बनाते हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट, फैट्स के लिए बनाया जाए कोई MCQ। एन ऑयली पैच, पैच क्या होता है? निशान, है ना। एन ऑयली पैच ऑन पेपर shows that the food item, कितना मज़ा आ रहा है ना MCQs बनाने में, कंटेन्स। अब आप बच्चे तो फटाफट बोलोगे, ठीक है, ऑप्शंस की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ऑयली पैच है पेपर के ऊपर, तो फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट रहने वाला है? क्या वो प्रोटीन है, या वो विटामिन है, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर सबसे शक्तिशाली फैट्स है? यस, योर आंसर इज वेरी मच राइट। ऑयली पैच जो पेपर पे दिखाई देगा वो हमें ये बताएगा कि फूड आइटम में क्या है बेटा? फैट्स। ओके, दिस इज योर राइट आंसर।
आइए अब नेक्स्ट 6th MCQs देखें आपकी फर्स्ट चैप्टर में कौन सा बन रहा है। Sixth one is energy giving or providing to our body. Which nutrients are those? Energy giving nutrients are नंबर 1 में लिख रही हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 में लिख रही हूँ प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फोर्थ वन इज vitamins. Now what is the right option? Energy giving nutrients are, they are not single nutrient. यहाँ single nutrient की तो बात ही नहीं हो रही है, तो आंसर इज carbohydrates and fats. Okay, 7th MCQ. Dash nutrient is needed for the growth and repair of our body. अगर हमारी बॉडी को ग्रो होना है, बड़े होना है, बच्चों को सेल्स को ग्रो होना है बॉडी के, उनकी रिपेयर अगर करनी है, कोई डैमेज हो गया सेल में, रिपेयर करने के लिए, इंजरी हो गई है कोई, उसको हील करने के लिए जो न्यूट्रिएंट हेल्प करता है हमारी, उसको आपने ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रही हूँ आपको प्रोटीन्स, देन फैट्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स। इनके स्पेलिंग्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स, right answer is what? Yes, you all are very intelligent students. प्रोटीन्स, ये वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग क्या? बचाना हमें किससे? डिजीजेस से, है ना। डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट, किससे बचाना है भाई? कौन है दुश्मन हमारा? डिजीजेस, तरह तरह की जो बीमारियां हैं वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्हीं बीमारियों से हमें बचना है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ये परोपकार करता है हमारे ऊपर? उसके ऊपर आपने टिक लगाना है, क्योंकि ये MCQs हैं। प्रोटीन्स दे रही हूँ मैं आपको, और विटामिन्स दे रही हूँ, देन फैट्स दे रही हूँ। फोर्थ में मैं कुछ नहीं देने वाली, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज विटामिन्स। यस, विटामिन्स जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, मिल्क में होते हैं, दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। राइट, नेक्स्ट, फ्रेश फ्रूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं। बच्चों को खाना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे पता है कि उनको सब्जियां पसंद नहीं हैं, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स होते हैं बच्चे, है ना। तो
एक विटामिन ऐसा है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम यूज़ करने में, है ना। तो उस विटामिन का नाम बहुत ज़रूरी है जो आपको आना चाहिए। डैश हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। अगर ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है ना बेटा, तो जो कैल्शियम है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में मैं लिख रही हूँ विटामिन ए, देन विटामिन सी, देन विटामिन डी। राइट आंसर इज व्हाट? विटामिन डी। यस, यही वो विटामिन है, विटामिन डी, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को यूज़ करने में कैल्शियम को फॉर बोन्स एंड टीथ। अगर आपका विटामिन डी लो है, आपकी बॉडी का लेवल जो है विटामिन डी का बॉडी के अंदर लो है, तो आपके जो बॉडी में कैल्शियम जितना मर्जी हो, आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकती। आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, दांत भी कमज़ोर होंगे, क्योंकि बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन डी की। और विटामिन डी को बनाने वाला जो उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है वो क्या है? सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एमसीक्यू बहुत ही अच्छे वाला मैं आपको दे रही हूँ। आवर बॉडी प्रिपेयर्स, हमारी बॉडी बनाती है ये, डैश इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, आवर बॉडी प्रिपेयर्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही हमारे होंगे ऑप्शंस, विटामिन ए, विटामिन सी, थर्ड इज प्रोटीन्स, and fourth one is विटामिन डी। सनलाइट का नाम सुनते ही आपको पता लग जाना चाहिए, डॉक्टर्स हमें कहते हैं किसकी डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में सनलाइट लो? विटामिन डी की। ठीक है, तो बॉडी क्या बनाती है? याद रखोगे कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी बनाती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। Now 11th question from this chapter. डाइटरी फाइबर्स हैं, है ना। डाइटरी फाइबर्स जैसे आप बनाना खाते हो, है ना, गुआवा खाते हो, तो ये डाइटरी फाइबर्स फ्रेश फ्रूट्स में बहुत होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर एब्सेंट इन, यहाँ पे आपने लिखना है कि ये किस में नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी मिल्क, नंबर 2 वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी, देन गुआवा, देन कोकोनट। तो ये सारी ऑप्शंस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वेजिटेबल ग्रीन लीफी, जो सैलड हम खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक खाते हैं, गुआवा अमरूद की बात कर रहे हैं, कोकोनट, इन सब में फाइबर्स होता है ना। मिल्क ही ऑप्शन है यहाँ पर जिसको हम लिख सकते हैं डाइटरी फाइबर्स आर एब्सेंट इन मिल्क। ओके, क्या कहते हैं हम डाइटरी फाइबर्स को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 12th।
dietary fibers are also known as, ए ऑप्शन में मैं आपको दूंगी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, बी रफेज, सी बोथ, ए एंड बी। तो बेटा देखो न्यूट्रिएंट्स तो ये नहीं है क्योंकि बॉडी की क्लीनिंग के लिए हमें चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइटरी फाइबर्स है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये डाइटरी फाइबर हमारी हेल्प करते हैं उनको रिमूव करने में। तो ये न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, तो आंसर इज रफेज। इनको क्या बोला जाता है? रफेज। जैसे घर में हम लोग ना सफाई के लिए क्या यूज़ करते हैं? झाड़ू, है ना, पूरे घर की सफाई कर देता है। वैसे पेट की सफाई के लिए डाइटरी फाइबर्स यानी रफेज हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा नाम क्या है डाइटरी फाइबर्स का? रफेज। बी ऑप्शन इज राइट वन। नाउ 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में आप बनाएंगे अ डाइट having all the nutrients in right amount is called, क्या बोलेंगे उसको बेटा? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे या सूटेबल डाइट बोलेंगे या फिर डेफिशिएंट डाइट बोलेंगे? राइट आंसर इज बैलेंस्ड। व्हाट वी कॉल इट? बैलेंस्ड डाइट। ओके, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आगे के जितने भी मैं बनाऊंगी आपकी एनसीईआरटी की बुक में बीमारियां दी हुई हैं टेबल 1.3 में। सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन है आपके पास बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट इज योर राइट आंसर? सी ऑप्शन, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, आप डी ऑप्शन भी दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। देन नेक्स्ट, डिजीज caused by deficiency of विटामिन B1, है ना, B12 भी होता है, B6 भी होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं, बीमारियों के नाम हैं ये बेरी, स्कर्वी, अनीमिया, एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है बेटा? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? यस, बेरी। ठीक है, याद कर लीजिए, बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ओके, नाउ 16th।
disease caused by the deficiency of vitamin C, that is, ऑप्शन में दे रही हूँ मैं आपको, स्कर्वी, देन ओबेसिटी, देन गोइटर, देन अगेन बेरी बेरी। अब ये तो आपको पता चल गया कि बेरी बेरी तो हो ही नहीं सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये तो मैम ने बताया हमें कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, है ना, आपकी कॉमन सेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो इन 3 ऑप्शंस में से ढूंढो ज़रा, कौन सी डिजीज़ है जो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन C हमारा सिट्रस फ्रूट्स में होता है ना, खट्टे फलों में। आंवला बेस्ट सोर्स है इसका। यस, स्कर्वी। स्कर्वी में होता क्या है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना, ड्राई स्किन हो जाती है, गम्स ब्लीड करते हैं। तो अगर आप विटामिन C ले रहे हो तो आपको इस डिजीज़ से ना मुक्ति मिल सकती है। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन। गोइटर इज कॉज्ड बाय, goiter is caused by the deficiency of number 1 iron, then iodine, then calcium, then फैट्स। तो गोइटर हमें किसकी कमी की वजह से होता है? यस, राइट आंसर इज आयोडीन। ऐड आती है ना टाटा नमक, तो टाटा नमक क्या है? आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ऐसा नमक जिसमें कौन सा मिनरल है? आयोडीन। अगर हम अपने खाने में प्रॉपर आयोडीन लेते हैं तो हमें ये गोइटर की डिजीज नहीं होगी। ओके, ये जो हमारा नेक है ना, थ्रॉट वाला एरिया, इट बिकम स्वॉलन ड्यू टू गोइटर। अब 18th क्वेश्चन देखिए। अनीमिया, डर लगता है इस बीमारी का नाम सुन के, बहुत थकावट होती है। अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है भाई? आयोडीन मैम ने लिख दिया, ये तो हमें पता है गोइटर करती है। कैल्शियम लिखा है, सोचते हैं इसके बारे में। आयरन लिखा है, ओके। देन लास्ट में मैं क्या दूं आपको, क्या दूं? प्रोटीन्स लिख देती हूँ। यस, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मिनरल इन आवर फूड। अगर आप आयरन रिच सब्जियां नहीं खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, एप्पल नहीं खा रहे हो, ऐसी फूड आइटम्स नहीं ले रहे हो जिनमें कि आयरन होता है, तो नहीं खाओगे तो डिजीज़ होगी आपको। कौन सी होगी? अनीमिया होगी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से होता है अनीमिया डिजीज़। 19th क्वेश्चन देखिए। रिकेट्स, बहुत बार एग्जाम्स में ये बीमारी फेवरेट है, जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नंबर 1 ऑप्शन विटामिन C, ये आपको पता है ना, स्कर्वी होती है इससे। देन विटामिन D की डेफिशिएंसी से हो सकता है C, आयोडीन मैम गोइटर होता है। राइट आंसर इज विटामिन D। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20 MCQs देने वाली हूँ इस वीडियो में।
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतनी पेशेंस रखी है। आई लव यू ऑल। फैट रिच फूड खाने से, है ना, ठीक है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट रिच फूड, ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा फैट हो, लीड्स टू कौन सी बीमारी की तरफ लेके जाता है हमें? क्या हमें उससे अनीमिया हो जाता है? क्या हमें उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? या फिर ओबेसिटी नाम की डिजीज हो जाती है? राइट आंसर इज ओबेसिटी। मोटे हो जाओगे। छोड़ दो पिज़्ज़ा खाना। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट रिच फूड्स लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापे की तरफ लेके जाती है, जो एक बीमारी होती है जिसमें बार बार खाने का मन करता है और बॉडी बहुत सारा वेट गेन कर लेती है। और ओबेसिटी की वजह से हमें इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो इसलिए फैट रिच फूड्स को एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। वैसे भी बैलेंस डाइट में हमें सबसे कम अमाउंट जिस न्यूट्रिएंट का चाहिए वो क्या है? फैट्स, है ना। आप एक कटोरी दाल में एक कटोरी घी नहीं, एक चम्मच घी का डालते हो, याद रखिए। सो एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट रिच फूड, ज़्यादा खाओगे तो कौन सी बीमारी होगी? ओबेसिटी। ठीक है। These 20 MCQs from your chapter number 1, components of food. I hope you enjoyed a lot. Thank you very much. In the next video, we will meet with our favorite 20 MCQs from chapter number 2 and 3. Thank you. Have a nice day.